नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस क्लास 6th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, जो क्लास 6th की जो एनसीईआरटी है साइंस की, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, उसे हम जो है देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। आगे जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? आपने आज क्या खाया आपके घर पर? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, और आपको ये भी पता करना है कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे एंड टुडे? क्या आपने जो है एक ही प्रकार का खाना खाया है? जो आपने कल खाया वही आपने आज खाया है क्या? ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो बताइए। वी ऑल एट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, हम अलग अलग समय पे हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, वी ऑल, हम सभी क्या है, अलग अलग प्रकार का जो है खाना खाते हैं अलग अलग समय पे। ठीक है, इजंट इट, या नहीं है? ठीक है, क्या हम एक अलग 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 प्रकार का खाना खाते हैं या सही नहीं है क्या? ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। फूड वैरायटी। अब हमारा जो टॉपिक है 1.1, जो कि क्या है, फूड वैरायटी। ठीक है, जैसे हम क्या देखने वाले हैं। एक्टिविटी 1 क्या कहती है? आस्क योर फ्रेंड्स इन दी स्कूल। आप आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे पूछिए स्कूल में अबाउट द आइटम्स दैट दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, उन्होंने जो पूरे दिन के दौरान में जो जो खाया है अपने फ्रेंड से आप पूछिए। ठीक है, सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। और जो आपके जो फ्रेंड्स यदि दूसरी स्टेट्स में रहते हैं, भारत के दूसरे राज्यों में रहते हैं, तो आप उनसे भी ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। ठीक है, लिस्ट ऑल दी आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1। ठीक है, जैसा कि आपको टेबल 1.1 में दे रखा है वैसे उसी प्रकार से आप आपकी नोटबुक में इन आइटम्स को लिस्ट कीजिए। फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, जितना आपके फ्रेंड से पॉसिबल हो सके उतना आप जो है आइटम्स को यहाँ पर मेंशन कीजिए। ठीक है, ये एक्टिविटी 1.1 की में बता रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स ने दिन भर में जो कुछ भी खाया है उसकी आपको लिस्ट यहाँ पर, फ्रेंड का नाम और उन्होंने जो खाया उसकी लिस्ट यहाँ पर बनानी है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। there seems to be there seems to be so much variety in the food that we eat. What are these फूड आइटम्स मेड ऑफ? ठीक है, हमको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी वैरायटी, जब आप ये एक्टिविटी करोगे, एक्टिविटी 1 करोगे, जब आप आपके फ्रेंड से पूछोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि हर फ्रेंड ने जो है अलग अलग कुछ ना कुछ अलग अलग खाया होगा। ठीक है, और आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। ठीक है, अलग अलग प्रकार का आपको खाने को देखने को मिलेगा। तो अब हमको ये पता करना है कि ये जो अलग अलग प्रकार का जो खाना जो कि आपके फ्रेंड्स ने खाया है ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, ये किस प्रकार से बनता है। व्हाट आर दिस फूड आइटम्स मेड ऑफ? ठीक है, ये जो फूड आइटम्स हैं वो किन चीज़ों से बनते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम। ठीक है, आप सोचिए कि आपके घर में जो राइस कुक होते हैं, चावल जो बनते हैं। ठीक है, वी टेक रॉ राइस, हम क्या करते हैं, रॉ राइस को लेते हैं, उन्हें क्या करते हैं, बॉईल करते हैं वाटर में। ठीक है, पानी में हम क्या करते हैं, उन्हें बॉईल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, सिर्फ हमको क्या चाहिए, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। क्या क्या लगते हैं? एक तो रॉ राइस। ठीक है, एक रॉ राइस लगता है और दूसरा क्या लगता है, वाटर लगता है। तो ये क्या हो गए, आपकी इंग्रेडिएंट्स हो गए। आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। ठीक है, हमें ये 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं आपकी जो बॉइल्ड राइस है उनको प्रिपेयर करने के लिए। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको नीडेड होते हैं। ठीक है, ओके। On the other hand, some food items are made with many ingredients. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salts, spices, oil and so on. ठीक है, यदि हम दूसरी तरफ देखें तो जैसा कि आपने राइस में देखा कि आपको 2 इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। ठीक है, वैसे ही हम दूसरी तरफ देखें तो कुछ और आइटम्स हमको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो उनमें हमको क्या और ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। ठीक है, यदि आप वेजिटेबल करी बनाते हो तो आपको क्या क्या चाहिए उसमें, आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए। ठीक है, आपको सॉल्ट भी चाहिए, नमक भी चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए और ऑयल भी चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन।
ठीक है। तो आप यदि ऐसा कहने का मतलब है कि यदि आप अलग अलग प्रकार के जो है खाना बनाते हो, अलग अलग प्रकार की डिशेस बनाते हो, तो आपको अलग अलग प्रकार के इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, ओके। अब एक्टिविटी 2 देखते हैं। एक्टिविटी 2 क्या कहती है? एक्टिविटी 2 कहती है चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड ऑन टेबल 1.1। ठीक है, जो भी आपने आइटम जो भी चूज़ किए हैं, आपने आपके फ्रेंड का नाम लिखा है और आपने उसने जो खाया है वो लिखा है। तो उसने जो खाया है उसको, उस जो भी डिश खाई है उसको आप चूज़ कीजिए। ठीक है, किसी भी एक डिश को आप चूज़ कीजिए टेबल 1.1 से एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट, ठीक है, व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। ठीक है, और फाइंड आउट कीजिए कि उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, ठीक है, जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं उसको बनाने के लिए, वो फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, या तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो, या फिर आपके जो एल्डर्स हैं घर में जो भी बड़े हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, ओके। लिस्ट दैम इन टेबल 1.2, और जो भी इंग्रेडिएंट्स उस पर्टिकुलर डिश में यूज़ हो रहे हैं उन इंग्रेडिएंट्स को जो है आप टेबल 1.2 में मेंशन कीजिए। ठीक है, ये आपको करना है। ओके, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे के रखे हैं, जैसे कि रोटी का दे रखा है, चपाती का दे रखा है, उसमें क्या यूज़ होता है इंग्रेडिएंट्स? आटा यूज़ होता है, वाटर यूज़ होता है। दाल दे रखी है तो उसमें क्या यूज़ देखने को मिलेगा? पल्सेस, वाटर, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ठीक है, मसाले, ये आपको देखने को मिलेंगे। दाल बनानी है तो ये सब क्या है? इंग्रेडिएंट्स हैं। इन्हें हम क्या नाम देंगे? इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, जो भी पर्टिकुलर डिश में यूज़ हो रहे हैं उनको हम क्या नाम देंगे? इंग्रेडिएंट्स नाम देंगे। ठीक है, एड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट, आप चाहें तो इसमें और जो आइटम्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ओके। व्हाट डू वी फाइंड, अब हमें क्या देखने को मिलता है? वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स डिस्कस इन क्लास। ठीक है, आपने क्या फाइंड किया? क्या आपने देखा कि जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं इन पर्टिकुलर डिशेस में, ठीक है, क्या उनमें हमको कुछ कॉमन देखने को मिलता है? उन इंग्रेडिएंट्स में हमको कुछ कॉमन देखने को मिलता है? जैसे कि हम एग्जांपल देख लेते हैं कि दाल का और राइस का एग्जांपल देख लेते हैं, या फिर आपको यहीं पर दे रखा है चपाती और दाल का एग्जांपल देख लीजिए। तो आपको देखिए इन दोनों में क्या ही कॉमन देखने को मिल रहा है? वाटर। ठीक है, वाटर। ऐसे ही आपको और भी जो है अलग अलग प्रकार की, या फिर आप दाल की जगह कुछ अलग तरीके का वेजिटेबल बनाते हो, ठीक है, तो आप उसमें देखिए आपको उसमें ऑयल कॉमन देखने को मिलेगा, स्पाइसेस कॉमन देखने को मिलेंगे, सॉल्ट कॉमन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा अलग अलग टाइप से आपको कुछ ना कुछ कॉमन देखने को मिलता है। तो ठीक है, डिस्कस इन योर क्लास, इसको आप क्लास में भी डिस्कस कर सकते हो। सो वेयर डू दिस इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? ठीक है, अब आपने क्या देखा कि पर्टिकुलर किसी डिश को बनाने के लिए क्या लगता है? इंग्रेडिएंट्स की हमको आवश्यकता होती है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स की हमको आवश्यकता होती है, या फिर हमको इनकी ज़रूरत होती है। पर ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहाँ से आते हैं? अब हमारा क्वेश्चन ये है, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम? तो ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर हमारे लिए यूज़ हो रहे हैं पर्टिकुलर डिश को बनाने के लिए, ये कहाँ से हमको प्राप्त होते हैं? ठीक है, कहाँ से हमको ये मिलते हैं, हमको ये देखना है। ठीक है, तो 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, हमारा टॉपिक क्या है नेक्स्ट? 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। ठीक है, it may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed table 1.2 fruits and vegetables। ठीक है, for instance, ठीक है, मतलब हमारे लिए ये इजी हो जाएगा, ये आसान है कि हम जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमें जो लिस्ट 1.2 में हमने इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए हैं पर्टिकुलर डिश के लिए, ठीक है, हमारे लिए आसान है उसमें से देखना कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, या तो हमें हमको फ्रूट्स देखने को मिलेंगे या फिर हमको वेजिटेबल देखने को मिलेंगे। उदाहरण के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, या तो हमें उनको उनमें क्या कॉमन देखने को मिलेगा? या तो हमको उसमें फ्रूट देखने को मिल सकते हैं या फिर वेजिटेबल देखने को मिल सकते हैं। वेयर डू दे कम फ्रॉम, अब जो ये कहाँ से प्राप्त होते हैं हमें? ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, ऑफकोर्स हमको कहाँ से मिलते होंगे? प्लांट से ही मिलते होंगे। फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, हमको प्लांट से ही मिलते हैं। ठीक है, व्हाट आर दी सोर्स ऑफ राइस और वीट? तो राइस और वीट का सोर्स क्या है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? सोर्स का मतलब ये होता है कि वो चीज़ कहाँ से हमको मिल रही है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए वेजिटेबल या फ्रूट्स देखिए, तो ये कहाँ से वेजिटेबल और फ्रूट्स कहाँ से मिलेंगे हमको? प्लांट से मिलेंगे। ठीक है, या फिर हमको कहाँ प्लांट से मिलेंगे, या फिर हमको कहाँ से देखने को मिलेंगे, या फिर हमको ट्री से देखने को मिलेंगे?
ठीक है। या फिर राइस और वीट की बात करें तो राइस और वीट भी हमको कहाँ से मिलेंगे, वो भी प्लांट से मिलेंगे, ठीक है, प्लांट्स, ठीक है। राइस और वीट छोटे छोटे पौधे जो हमको देखने को मिलती है फील्ड में, एग्रीकल्चर फील्ड में हमको जो देखने को मिलते हैं वहाँ से मिलते हुए नजर आएंगे, तो वो क्या है, सोर्स है। वो क्या है, सोर्स है, जहाँ से ये आ रहे हैं उन्हें हम, उसे हम क्या बोलते हैं, सोर्स कहते हैं। यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विथ रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स, ठीक है। आप देखिए कि आपको जो पैडी, पैडी मतलब राइस, ठीक है, राइस की जो फसल होती है उसे हम पैडी बोलते हैं, और जो वीट फील्ड देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि आपको कैसे देखने को मिलेंगे, एकदम रोज में देखने को मिलेंगे, ठीक है, रो में, इस टाइप से रो में देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो गेहूँ लगे रहते हैं तो आपको एक फील्ड में कैसे देखने को मिलेंगे, रो में देखने को मिलेंगे, उनके जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, ठीक है। विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स, ठीक है, यही जो रोज हैं, ठीक है, यही जो प्लांट्स हैं वही हमें ये क्या देती हैं, ये ग्रेन्स हमको देती हैं, ठीक है। एंड देन एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, प्रॉन्स, बीफ, पॉर्क एंड सच अदर्स, ठीक है। अब मैं इनका मीनिंग बताता हूँ। मिल्क आप समझते हैं, ठीक है, दूध। एग्स भी आप जानते हैं, ये यहाँ पर दिख रहे हैं आपको। मीट भी आप समझते हैं, ठीक है, और चिकन, ठीक है, फिश, यू नो। प्रॉन्स क्या होता है, प्रॉन्स होता है झींगा मछली, ठीक है, जो मछली होती है ना उसी में एक तरीके का झींगा मछली होती है, उसको हम बोलते हैं प्रॉन्स। बीफ, बीफ क्या होता है, द मीट फ्रॉम अ काउ, ठीक है, जो भी हमको मीट देखने को मिलता है काउ से उसे हम क्या कहते हैं, बीफ कहते हैं। पॉर्क, पॉर्क का मतलब क्या होता है, मीट फ्रॉम अ पिग, ठीक है, जो भी हमको मीट देखने को मिलेगा पिग के द्वारा, पिग का जो मीट होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉर्क कहते हैं। एंड सच अदर्स, ठीक है, और भी हमको देखने को मिलेंगे। विच कम फ्रॉम एनिमल्स, तो हमको ये कहाँ से देखने को मिलते हैं, एनिमल्स। तो ये जो हमको यहाँ पर देखा, हमने मिल्क देखा, एग देखा, मीट देखा, चिकन, और ये सब हमने यहाँ पर देखे, ये कहाँ से आते हैं, ये एनिमल से आते हुए। तो एनिमल क्या है, सोर्स है, इन सब चीज़ों का एनिमल क्या है, सोर्स है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, एक्टिविटी 3, let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, ठीक है। आपकी क्या कीजिए कि आपने जो सबसे पहले जो भी लिस्ट बनाई थी, ठीक है, जो भी आइटम्स की, फूड आइटम्स की जो आपने लिस्ट बनाई थी, ठीक है, अब आप ये पता कीजिए टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, ठीक है। अब ये कहाँ से आते हैं, ये आपको, ये लिस्ट 1.3 में आपको मेंशन करना है। एक्टिविटी 1.3 में आपको ये देखना है, द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेस, ठीक है, मतलब आपको क्या मेंशन करना है, उनका पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स लिखना है, ठीक है, और सोर्स लिखना है, ठीक है। पहले आप क्या कर रहे थे, एक आइटम को लिया था, ठीक है, पर्टिकुलर एक डिश को लिया था आपने, ठीक है, आपके फ्रेंड से पूछा था, उसमें क्या किया था आपने, उस डिश में क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं आपने ये किया। फिर आपने नेक्स्ट टेबल में क्या किया, उन इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं उसके सोर्स को लिखा। अब इस टेबल में आपको क्या करना है, वो उस डिश का नाम लिखना है, उसके इंग्रेडिएंट्स को भी लिखना है, और उस वहाँ से जहाँ से ये जो इंग्रेडिएंट्स हमको मिल रहे हैं उनके सोर्स को भी लिखना है। तो आपको इसमें तीनों चीज़ को मेंशन करना है, ठीक है। सम एग्जांपल आर शोन इन टेबल 1.3, आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जांपल्स टू द लिस्ट, आप और भी एग्जांपल जो है इस लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। ओके, व्हाट डू वी conclude फ्रॉम एक्टिविटी 3, हमको क्या देखने को मिलता है एक्टिविटी 3 से प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, सीरियल्स मतलब क्या होता है, अनाज, ठीक है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। तो जो प्लांट है वो सोर्स है किसका, किनका सोर्स है, फूड, ग्रेन्स का, सीरियल्स का, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनका जो सोर्स है वो क्या है, प्लांट है, ठीक है। सोर्स का मतलब मैंने बताया कि ये कहाँ से आते हैं, ठीक है, किस चीज़ से हमको प्राप्त होते हैं। एनिमल हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, मिल्क हुआ, मीट प्रोडक्ट्स हुए, एग्स हुए, ठीक है, ये हमको एनिमल से देखने को मिलेंगे। तो एनिमल, इन सब चीज़ों का सोर्स क्या है, एनिमल। काऊ, गॉड, बफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क, ठीक है। तो मिल्क का सोर्स क्या देखने को मिलेगा, काऊ देखने को मिलेगी, गॉड देखने को मिलेगी, बफेलोज देखने को मिलेंगे। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़, कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ठीक है। आपको पता है मिल्क और जो मिल्क से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, ठीक है, मतलब मिल्क से जो हम चीज़ों को बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि बटर हुआ, क्रीम हुआ, चीज़ हुआ एंड कर्ड हुआ, आर यूज्ड ऑल ओवर दी वर्ल्ड, हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे विश्व में हम इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं।
कैन यू गेस नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। ठीक है, क्या आप और गैस कर सकते हो, दूसरे एनिमल्स को गैस कर सकते हैं जो हमको मिल्क देते हैं। ठीक है, क्या आप गैस कर सकते हो? यदि आप गैस कर सकते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।